Hello everyone, today's topic is linking. This is the part of chapter number 4. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे वीडियो को आपने बहुत ध्यान से सुनना है. HTML हैज़ द एबिलिटी टू लिंक टेक्स्ट एंड और एन इमेज टू अनदर डॉक्यूमेंट और सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट. HTML में ये योग्यता होती है कि वो किसी भी टेक्स्ट और इमेज या इन दोनों में से कोई एक, मीन्स टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकती है, दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक क्रिएट करते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट के एक पर्टिकुलर सेक्शन से भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं. हाइपरलिंक क्या होता है? इट इज़ ए लिंक फ्रॉम ए हाइपरटेक्स्ट फाइल टू अनदर डॉक्यूमेंट फाइल और लोकेशन. यह एक ऐसा लिंक है जो कि हाइपरटेक्स्ट फाइल से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करता है. ये डॉक्यूमेंट से भी लिंक कर सकता है, फाइल से भी, और किसी पर्टिकुलर लोकेशन से भी लिंक क्रिएट कर सकता है. ए हाइपरलिंक इज टिपिकली एक्टिवेटेड बाय क्लिकिंग ऑन ए हाईलाइटेड वर्ड और ए आइकन एट ए पर्टिकुलर लोकेशन. हाइपरलिंक टिपिकली क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उसके ऊपर कोई वर्ड या कोई आइकन जो कि हाईलाइटेड होगा, मीन्स सबसे डिफरेंट दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करने पर एक्टिवेट होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ लिंकिंग. टू टाइप की लिंकिंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड द सेकंड वन इज़ इंटरनल लिंकिंग. एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए छोटा सा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है. इट लिंक्स टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट. ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को लिंक करता है. एंड इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इट लिंक्स वेरियस सेक्शन ऑफ सेम डॉक्यूमेंट. मीन्स एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शंस को लिंक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. सपोज करो आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर 10 पेजेस हैं, तो आपको पेज नंबर 1 से एकदम से जंप करना है पेज नंबर 10 पे. तो क्या करेंगे आप? स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे. तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, आप इंटरनल लिंकिंग कर दीजिए तो आपको ये इजी रह जाएगा. जस्ट आपको लिंक पर क्रिएट करना है और आप पेज नंबर 10 या किसी भी पर्टिकुलर पेज पर आसानी से जा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हेयर मेन कंपोनेंट्स टैग और एट्रीब्यूट्स फॉर लिंकिंग आर. अब लिंकिंग के लिए कौन कौन से टैग और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हमारे मेन एट्रीब्यूट हैं href एंड नेम, और जबकि इसका टैग है ए टैग जो है दैट इज़ एंकर टैग. ए की जो फुल फॉर्म होती है एंकर होती है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड href क्या है? ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंसिंग. इट स्पेसिफाई द URL ऑफ द टारगेट ऑफ द लिंक. ये क्या बताता है कि जो भी आपका लिंक है उसके टारगेट की URL को, मीन्स आपका लिंक जो क्रिएट करना है उसका URL आपको बताएगा, यानी एड्रेस बताएगा. फिर नेक्स्ट टर्म आती है नेम और ID. नेम और ID एट्रीब्यूट डिफाइंस ए नेम आइडेंटिटी फॉर ए सेगमेंट पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट. ये जो एट्रीब्यूट है वो आपके एक डॉक्यूमेंट के सेगमेंट या पार्ट के नेम को डिफाइन करता है या उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लिंकिंग. द एक्सटर्नल लिंकिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट. एक्सटर्नल लिंकिंग दो डॉक्यूमेंट को लिंक करती है. अपॉन क्लिकिंग ए हाइपरलिंक ए न्यू डॉक्यूमेंट टू विच द हाइपरलिंक इज लिंक्ड गेट्स ओपनड. तो इसमें क्या रहता है कि जो आपका हाइपरलिंक है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट जिसके लिए आपने लिंक क्रिएट किया था वो ओपन हो जाता है. यहाँ एक एग्जांपल गिवन है एक्सटर्नल लिंकिंग का, जिसमें हमने ए स्टार्ट किया है, देन href यूज़ किया है, ए फॉर एंकर एंड href फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंसिंग. उसके बाद इक्वल देंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उस वेबसाइट का नाम देंगे जो हमने यहाँ लिंक करनी है, और /season.html जो है आपका डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको पहुंचना है. इसके बाद हमने ग्रोइंग सीजन एक हाइपर टेक्स्ट दे दिया एंड देन ए टैग को हमने कर दिया है क्लोज, और फिर एक लाइन दी है फॉर प्लांट्स इन द नॉर्थ ईस्ट. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइन इसमें राइट कर सकते हैं. अब इसका जो आउटपुट रहेगा वो आपको नीचे मैंने समझाने की कोशिश की है एक इमेज के थ्रू. तो देखिए इसमें जो एक्सटर्नल लिंकिंग है वो आपका टाइटल के ऊपर आ गया, टाइटल बार पे, एंड देन ग्रोइंग सीजन जो आपने ए टैग क्लोज किया था उससे पहले दिया था, ये आपका होता है ब्लू कलर का, और इसके नीचे आती है अंडरलाइन. तो ये आपको बताता है कि यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया गया है. जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो कि www.plants.com और season.html का डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा. तो ये आपका एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाता है. ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इसमें आपका कलर लिंकिंग का ब्लू होता है और अंडरलाइन होता है. यहाँ पे हम टाइटल का एक एग्जांपल देख लेते हैं. सिंपली आपको क्या करना है, ahref इक्वल fruits.gif. यहाँ पे हमने क्या किया, एक पिक का लिंक दे दिया है एंड देन नीचे लिख दिया टाइटल, ए फोटोग्राफ ऑफ नोबल
फ्रूट, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके एंगल ब्रैकेट को कर दिया है बंद। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि आपके ब्राउज़र में एक पिक नज़र आएगी फ्रूट की, और उसके नीचे ये टाइटल जो आपने दिया है लाइन राइट की हुई नज़र आएगी। तो चलिए एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें हमने 2 डॉक्यूमेंट को लिंक किया है। तो इसके लिए सिंपली आपको HTML राइट करना है, हेड सेक्शन एंड देन टाइटल सेक्शन देंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग हमने टाइटल सेक्शन में इंक्लूड कर दिया है एंड देन हेड सेक्शन को कर दिया क्लोज। अब हम बॉडी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। टू विजिट टू प्लांट वेबसाइट, ये एक लाइन मैंने दी है ahref = www.plants.com। फिर हमने दे दिया हाइपर टेक्स्ट दैट इज क्लिक हेयर एंड देन ए टैग को कर दिया है क्लोज। तो ये आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग का कोड सिंपल सा हमने दिया है। फिर बॉडी सेक्शन को क्लोज करेंगे एंड देन HTML को क्लोज कर देंगे। अब आप इसके ब्राउज़र में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टू विजिट टू प्लांट वेबसाइट देने के बाद क्लिक हेयर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये आपका लिंक है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी www.plants.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल लिंकिंग। इट लिंक्स वेरियस सेक्शन ऑफ सेम डॉक्यूमेंट। एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शन को लिंक करने के लिए हम इंटरनल लिंकिंग का यूज़ करते हैं। इट मूव्स ए रीडर टू ए पर्टिकुलर सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शन या पर्टिकुलर सेक्शन में रीडर को मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ एन एंकर इज कॉमनली कॉल्ड नेम एंकर बिकॉज टू क्रिएट द लिंक यू इंसर्ट HTML नेम्स विद इन दैट डॉक्यूमेंट। इसे हम नेम्ड एंकर भी कहते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ हमारे सेक्शन होते हैं बनाने हैं वहाँ पे हम इन्हें नेम देते हैं, नेम को इंसर्ट करते हैं। तो एक्चुअली इसके 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम टारगेट सेगमेंट बनाते हैं एंड देन सेकंड स्टेप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सेगमेंट है या फ्रेगमेंट है उसका लिंक क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, नेम और ID एट्रीब्यूट। ये ए टैग के साथ हम यूज़ करते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट या पार्ट को आइडेंटिफाई करता है। यू कैन यूज़ दिस वैल्यू ऑफ नेम एंड ID एट्रीब्यूट फॉर सेटिंग हाइपरलिंक। इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे उससे क्या होगा, आपके हाइपरलिंक वहाँ पे सेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन दी गई है ए नेम इक्वल सेगमेंट 1। यहाँ पे जो सेगमेंट 1 है ये हमने उस सेगमेंट का नेम दे दिया। आप पेज 1, नेम 1 एक्सेट्रा कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना है आपने एंकर को क्लोज करने से पहले सेगमेंट 1 या पार्ट 1 आपको लिखना कंपलसरी है, जो कि आपको हाइपर टेक्स्ट का काम करेगा। नेक्स्ट है एक और आपने पोर्शन क्रिएट करना है, दैट इज़ जो आपका होगा हाइपर लिंक रेफरेंसिंग के लिए ahref इक्वल, आपने जो ऊपर सेगमेंट 1 बनाया था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम वही टेक्स्ट आपने लिखना है, लेकिन उसके आगे आपने इंसर्ट करना है हैश को। हैश लगाना कंपलसरी है। फिर आप यहाँ पे एक लाइन देंगे लिंक टू सेगमेंट एंड देन ए टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये 2 प्रोसेस हैं जो आपकी करनी कंपलसरी है। तो इसके लिए अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम। इसमें सिंपल आपको वही करना है, HTML हेड टाइटल, इंटरनल लिंकिंग मैंने टाइटल में दे दिया, टाइटल को कर दिया है क्लोज, देन हेड को कर दिया क्लोज। अब बॉडी सेक्शन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली कुछ भी ऐसे राइट कर दिया, आई विल गिव ए नेम कॉल्ड ए नेम इक्वल पार्ट 1। अब यहाँ देखिए जो एग्जांपल हमने सेगमेंट 1 दिया था यहाँ मैंने दे दिया है पार्ट 1। दैट मीन्स यहाँ पे मैं एक नेम क्रिएट कर रही हूँ सेगमेंट का, पार्ट 1। उसके बाद मैंने बोल्ड दे दिया है पार्ट 1 ऑन दिस लाइन। तो इस तरह से आप अपने पार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देन सम टेक्स्ट, फिर पैराग्राफ टैग का यूज़ किया, फिर एंड ए, फिर BR, फिर फ्यू, फिर BR 2 बार दिया है एंड देन ब्लैंक लाइन, और फिर मैंने BR को 5 टाइम दिया है। तो इस तरह से आप जितने चाहे पैराग्राफ टैग और जितने चाहे BR टैग को यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट का वो हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े और इसमें हम टेक्स्ट को इंक्रीज़ कर सकें। आप अपने अकॉर्डिंग HR टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको वीडियो सेंड करूँगी मैं उसमें आपको दिखाई देगा। तो इसमें हमने ये टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए बार बार BR और P का यूज़ किया है। अब आप देखेंगे लास्ट में मैंने नाउ ahref इक्वल पार्ट 1 मैंने नाम दिया था, ऐसे ही मैंने उसके आगे लगा दिया हैश। तो यहाँ पे हम टारगेट सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि लिंक करेगा एंड देन लिंक टू दैट पार्ट मैंने यहाँ पे एक लाइन दे दी है जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे लिंक क्रिएट हो रहा है। देन ए टैग को हम कर देंगे क्लोज एंड देन बॉडी सेक्शन को क्लोज करेंगे एंड देन HTML को क्लोज कर देंगे। जब आप नीचे इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा आई विल गिव ए नेम कार्ड। पार्ट 1 को हमने बोल्ड किया था तो आपको पार्ट 1 बोल्ड दिखाई दे रहा है ऑन दिस लाइन। उसके बाद जो भी टेक्स्ट हमने दिया था ये आपको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रही हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये बार बार आप देख रहे हैं बीच में BR की वजह से गैप आ रहा है।
तो ये गैप होने के बाद लास्ट में जो हमने लाइन दी थी दैट वाज नाउ ए लिंक टू दैट पार्ट, ये आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक हमने लगाया था। तो जैसे ही आप लिंक टू दैट पार्ट करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप मूव करेंगे दिस पोर्शन पे, यानी कि पार्ट 1 पे। तो ये प्रैक्टिकल आप अपने पीसी में देख कर समझ सकते हैं कि इसको कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।